फटाफट उन लोगों को जरा इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इन्फॉर्म करें। सतीश भारती, यस सर, यस सर। बताएं कि क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उन लोगों को इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रिपब्लिक भारत, नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग सर। 2738 क्या उपासना मैडम है? 2738 उपासना मैडम है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, लवली गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। फटाफट कमेंट करें। चलिए ओके, बहुत सही, समझ गया 2738 में समझ गया, 2738 में समझ गया। प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, फटाफट जुड़े हमारे साथ ताकि सेशन को हम दे सके हवा। और आज हम लोग मिलकर के बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, शानदार, शिवम भैया बहुत दिन बाद आए गोंडा में थे का। अरे ना बाबू, गोंडवा में था ये। रितु सिंह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब, गुड मॉर्निंग। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। मैं तेजस टीम की ओर से पंडित अमरदीप राजा तेजस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बदन है। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही बेजोड़, शानदार टॉपिक की शुरुआत कर रहे होंगे। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसे हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कहा जाता है। इस टॉपिक की हम जितनी भी तारीफ करें सब कम है। लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लोग पढ़ना नहीं चाहते। आज हम नंबर के साथ खेल रहे होंगे, फिर हम ऐसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एक प्रॉब्लम, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग और बीन डायग्राम, इन सब चीजों पर फोकस कर रहे होंगे। हे प्यारे, आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा आपको उबाऊ लगे, और शुरू में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नंबर सीरीज की जो ट्रिकें हैं, आज नंबर की जो मेरे पास ट्रिकें हैं, जो लॉजिक है, उसका खुलासा हम नंबर सीरीज में ही करने वाले हैं। आज फिर भी हम कुछ ना कुछ आपको बताते चलेंगे, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर न पढ़ा जाए तो ये क्लासिफिकेशन अधूरा रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। हे प्यारे, मेरी इतनी सी बात याद रखना कि जो चीज पढ़ने में थोड़ा कम अच्छी लगे, उसको हम लोगों को और ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये वही चीज है जो हमको भीड़ से अलग करेगी, मार्केट से अलग करेगी। जानू बाबू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जनरली होता क्या है कि हम लोग वो चीज नहीं पढ़ा करते हैं जो थोड़ा सा हमको टफ लगती है। और प्यारे, अगर इन्हीं मेरा प्यारा अभिषेक इंतजार कर रहा था, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर, वंदे मातरम, नमस्कार मेरा प्यारा अभिषेक बाबू। आज आप समोसा मटर खिलाएंगे, वरना बहुत मार मारूंगा। चलिए, तो हम वो लोग जनरली जरूर पढ़ेंगे जो आर्यन मेरा प्यारा भतीजा, मेरा प्यारा बेटा, गुड मॉर्निंग सर, लवली लवली गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो के उठ गए हो तुम? चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। विवेक चतुर्वेदी, मेरा प्यारा विवेक, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा चतुर्वेदी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरा अंकित यादव, राधे 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 गुरुजी, राधे राधे। आपकी क्लास में उबाऊ कोई हो ही नहीं सकता गुरुजी। रिपब्लिक भारत का निरंतर प्यार मिलता हुआ ये मेरा प्यारा रिपब्लिक भारत, शिवम कुमार। चलिए, आर्यन कहाँ रहता है आपका भतीजा? मिलाऊंगा तुषार बाबू मैं उससे आपको। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। तो ये चीज आप अपने माइंड में पिन करेंगे प्यारे, कि जनरली जो चीज, ये बात अपने दिलो जान और मनो मस्तिष्क में बिठा लें कि जो चीज हमको थोड़ा सा टफ लगती है उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको नंबर सीरीज टफ लगती है। और इसके बाद मैं आपको नंबर सीरीज ही पढ़ाने वाला हूँ। डियर, फोन आ रहा है, फोन लिखा हुआ है, नंबर सीरीज ही मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं नंबर सीरीज ही पढ़ाने वाला हूं। समझने की आप कोशिश करेंगे,
मैं इस नंबर सीरीज में भी ऐसी भयानक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हे प्यारे, हे प्यारे, हे प्यारे, आज मैं ट्रिक का थोड़ा कम खुलासा करूंगा क्योंकि ये नंबर सीरीज नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जैसा कि सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन नंबर नहीं पढ़ेंगे तो ये मेरा क्लासिफिकेशन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण, और क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, अक्षरों का वर्गीकरण, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अंकों का वर्गीकरण। वॉइस प्रॉब्लम हो रही, पार्टी सर से बोलिए वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर। ओके तन्वी मैडम, मेरी प्यारी तन्वी मैडम, मेरी दुलारी तन्वी मैडम। चलिए तन्वी मैडम, तन्वी सिंह, ओके ठाकुर है, नेहा मैडम क्लियर है सर, क्लियर है तो ठीक है, अब बेटर है वॉइस। चल अब बेटर है वॉइस तो ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की शुरुआत कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की शुरुआत कर रहे होंगे जिसे हिंदी में अंकों का वर्गीकरण कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंकों का वर्गीकरण कहा जाता है। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है, माइंड में पिन कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये टॉपिक थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है लेकिन ये वही टॉपिक है जो भीड़ में से आपको अलग कर देगा, भीड़ में से आपको अलग कर देगा। चलिए अगर आप बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं तो हम कर दें टॉपिक की शुरुआत। इससे बेहतर है कि एक बार कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए। अगर सब कुछ विजुअल है, सब कुछ क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए, एस की झड़ी लग जानी चाहिए। मेरा प्यारा उदय, कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए। चल यस यस। चलिए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस मूल मंत्र के साथ चलिए कि हौसले को खुद से कभी जुदा न करना, कि हौसले को खुद से कभी जुदा न करना और हार कर भी खुद से कम न करना। हौसले को खुद से कभी जुदा न करना और हार कर भी खुद से कम न करना। एक दिन तुम्हारा होगा पक्का क्या सिलेक्शन, इस बात का इतवार करना और उस समय का सबसे इंतजार करना। ये 2022 मेरा है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। अब करते हैं शानदार तरीके से टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक का नाम है प्यारे, गौर फरमाइएगा, वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा और मेहनत के आगे पत्थर भी पिघलेगा। प्यारे टॉपिक का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसे हिंदी में प्यारे अंकों का वर्गीकरण कहा जाता है। आज पेन बहुत अच्छी चल रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसे हिंदी में अंकों का वर्गीकरण कहा जाता है। चलिए सर क्वेश्चन यही है, इसमें लिखा नहीं है, क्वेश्चन यही है कि विषम को छांटिए, विषम को छांटिए। ये क्वेश्चन हमारा पहला स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा सेशन। अगर जिंदगी में 1 घंटा पढ़ने के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं प्यारे तो आप ये मान के चलना कि जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। जीवन में फिर ये मान के चलना कि भयंकर दुख आने वाला है। चल पहला क्वेश्चन की भाषा क्या है पहले थोड़ा सा समझ लें कि निम्न में से विषम को छांटिए। निम्न में से मेरी प्यारी अंशिता मैडम गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी। 00 दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा नीचे। अब दिखा क्या? अब क्लियर है? अभी भी हमको लगता है क्लियर नहीं है। दिख रहा है सर? डीएस को थोड़ा ठीक करो यार, फोन ठीक करो क्योंकि दिख नहीं रहा है ऊपर वाला। तो ऐसा करो ऊपर वाला भी दिखे क्योंकि छोटा, थोड़ा नीचे करिए, फोन को थोड़ा नीचे कर दीजिए।
हाँ क्या, नहीं नहीं ऐसे करिए। अब दिख गया, विजुअल है क्या, विजुअल है, विजुअल है, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना, कैमरा ठीक है, अब सही, अब सही, ओके ओके, यस यस यस। चलिए, क्वेश्चन की भाषा है, टॉपिक के नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अंकों का वर्गीकरण। क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, थैंक यू, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है कि निम्न में से विषम पद को छांटिए, निम्न में से विषम पद को छांटिए, निम्न में से विषम पद को छांटिए, निम्न में से विषम पद को छांटिए। ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विषम पद को छांटिए, निम्न में से विषम पद को छांटिए। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। पहले क्वेश्चन पे नजर बनाएंगे आप सब लोग। चलिए प्यारे, ये 10 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 15 और ये लिखा हुआ है 30। ये क्वेश्चन देख करके ही जाना हिट हो जाना चाहिए। आपके जीवन का ये सबसे घटिया क्वेश्चन है। ये 10 मार्क कीजिएगा, 10, 20 और 3 ये तीनों संख्याएं 10 की गुणज है, 10 की गुणज है। ये तीनों संख्याएं 10 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी इन तीनों संख्याओं में 10 का भागा लग जाएगा। लेकिन हे प्यारे, 15 एक ऐसी संख्या है जो 10 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो जाएगा। क्योंकि 10 एक के 10 होता है, 10 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, जबकि 15 10 से कटने वाला नहीं है, बस कि 15 10 से विभाजित होने वाला नहीं है, इसलिए 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को छांटिए, निम्न में से विषम को छांटिए, निम्न में से विषम को छांटिए। ये क्वेश्चन है तो साथियों गौरतलब है, अगर संख्या इस तरीके का दिख जाए, थोड़ा सा हमारी नजर कैसे जानी चाहिए, या तो इधर का स्क्वायर या क्यूब चल रहा होगा, देखिएगा 3 25 15। अगर साथियों दूसरे नंबर में, पहले नंबर में मैंने 5 का भागा लगाया और दूसरा नंबर हमें प्राप्त हो गया। साथियों 7 9 63, यानी हम देख क्या पा रहे हैं कि जो 7 है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से डिवाइड हो जा रही है, जो प्यारे दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से डिवाइड हो जा रही है। और यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 5 7 35 होता है, 5 7 35। मैडम लोगों के लिए 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 35 होता है। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, जबकि 11 से 153 कटने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, गौरतलब है प्यारे, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, विभाजित हो जा रही है। यानी जो सेकंड संख्या है, सेकंड नंबर है, वो फर्स्ट नंबर से डिवाइड हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्यारे कि 7 9 63, मैडम लोगों के लिए 7 9 जा 63 और 3 5 जा 15 और 5 7 जा 35 और 11 से 153 कटने वाला नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी तो स्टार्ट हुआ है लोग बाबू जी, सवाल का लेवल हाई करें सर। अरे अभी तो कबड्डी शुरू हुई है रे पगला कहीं का, अभी तो कबड्डी शुरू हुई है। और ऐसा अगर बोलेंगे अरे नालायक कहीं का, तो मार मारूंगा ना, कि ना तो तुम्हारी गिनती मर्दों में होगी और ना ही हड्डी तुम्हारी हिजड़ों में होगी, पागल कहीं का। अभी तो कबड्डी शुरू हुई है। प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं प्यारे, आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अगले क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे 8 और 72 लिखा हुआ है, 10 110, 16 272 और 14 220। ये संख्याएं हमारे साथ में हैं। चलिए देखिएगा, प्लीज कम टू द पॉइंट। साथियों गौरतलब है, अगर 10 को 11 से गुणा कर दिया जाए तो 11 का 110 होता है। समझ पा रहे?
यानी पहले नंबर को उसके अगले नंबर से गुणा कर दिया जाए तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। और ये प्यारे, अगर 8 को 9 से गुणा कर दिया जाए तो 9 × 72, यानी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। और उसके विनीता मैडम गुड मॉर्निंग, आप आई बाहर आई। चलिए, और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 14 को प्यारे अगर 15 से गुणा कर दिया जाए, और कहो तो मैं अभी ट्रिक भी बताता चलो कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 15 चौको 60 के 80 लाभ, अच्छा 15 1 6 15 4 21, यहाँ 210 होना चाहिए, यानी ये इस फॉर्मेट का आंसर नहीं कर रहा है। साथियों 16 को अगर 17 से गुणा कर दिया जाए, गौर फरमाइएगा, तो 17 चक्का 102, हासिल आवा 2 10, और 17 1 17 17 10 27, ये हो जाएगा सही। समझ पा रहे? तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, जबकि ऑप्शन सी इसका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लीज कम द पॉइंट समझिए। साथियों जो पहला नंबर है इसके आगे वाले नंबर से अगर इसको गुणा किया जाएगा तो दूसरी संख्या आ जा रही है। अगर हम 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 का होगा 110, 16 को 17 से गुणा करेंगे, ये हम कहो तो अभी बता दें, नंबर सीरीज में गुणा करने की बहुत शानदार ट्रिक बता दूंगा। 16 को 17 से, प्यार से बेसिक समझे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 के 2, हासिल कितना आएगा प्यारे 10, और 17 1 के 17, और 17 10 27, ये भी सही है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, आगे बढ़ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। साथियों क्वेश्चन की भाषा क्या है, चलिए पढ़ने के लिए भूल गए थे सर, याद करा दिया आपने। चलिए ये 8 और ये है 17 256। आज की क्लास में हम आपको स्क्वायर भी निकालना सिखा देंगे, क्यूब भी निकालना सिखा देंगे। आप तनाव नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, क्वेश्चन देख करके ही हो जाना चाहिए। आपके जीवन का ये सबसे घटिया सवाल है, आपके जीवन का ये सबसे घटिया सवाल है, सबसे घटिया सवाल है। साथियों देखिएगा, गौरतलब है क्वेश्चन देखकर हमें कम से कम 50 तक का स्क्वायर और क्यूब रटा होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर और क्यूब रटा होना चाहिए। और अगर नहीं रटा है तो ये राजा आपको रटा के आज जाएगा, आज ये राजा तुम्हें रटा के ही जाएगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 15, आपको जानकर यह आंसर नहीं होना चाहिए कि साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 49। अगर हम 8 से कम कर दें यानी 7 बना दें और 7 का स्क्वायर कर दें तो 49, यानी 7 7 49, यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 14 से अगर हम -1 कम कर दें, 13 कर दें, और 13 का स्क्वायर साथियों 169, यानी ये दोनों एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं। साथियों 17 से अगर हम 1 कम कर देते हैं तो 16, और 16 का स्क्वायर 66 36 256 ही होना चाहिए, जबकि ये 15 का खुद ही स्क्वायर, ये 15 का खुद ही स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225। समझिएगा, किसी संख्या को अगर 15 से गुणा किया जाए या 5 से गुणा किया जाए, जैसे 18 को 5 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना होता है, पहली संख्या का आधा करो और 1 जीरो बढ़ा दो, 18 का आधा 9 1 जीरो बढ़ा दो, आंसर। 36 को 5 से गुणा करना है, 36 का आधा 18 होता है, 1 जीरो बढ़ा दो, आंसर। समझ पा रहे? इन सब चीजों पे आगे फोकस करेंगे। योगेश यादव, आज योगेश यादव, गुड मॉर्निंग सर, रहीमाबाद वाला मेरा प्यारा योगेश, गुड मॉर्निंग। आप वही है ना बाबू? आज बहुत भारी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो पहला नंबर है, अगर पहले नंबर से 1 कम कर दिया जाए, पहले नंबर के 1 कम कर दिया जाए और पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। एक बार और देखिएगा, बने रहे हमारे साथ, लेते रहे रीजनिंग की क्लास का पूरा आनंद। 8 से अगर हम 1 कम करेंगे प्यारे तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 49 हो जाता है। अगर स्क्वायर निकालने का एक अद्भुत तरीका तुरंत देख लीजिए, रफली देख लीजिए। अगर आप जानना चाहे, बहुत याद आ रही सर आपकी, याद तो आएगी ही।
हम बहुत डायनेमिक इंसान है, एक बार आदत में आ जाते हैं तो फिर जाते नहीं। चलिए जरा एक बार आप जानना चाहते हैं क्या, आप जानना चाहते हैं कि आपको स्क्वायर निकालना अभी तुरंत सिखा दूं या बाद में? एक बार डेमो देखिए, हमारे पास नाना प्रकार के तरीके हैं। जैसे 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, और संख्या को हमेशा डबल डिजिट में रखो तो 0 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करो तो 0 1 हो जाएगा। इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इसको एक डिजिट छोड़ के रख दो, आंसर आ जाएगा 9 6 1। आंसर 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 समझ में कम आया होगा क्योंकि मैंने अभी समझाया ही नहीं। कोई भी संख्या देख करके उड़ जाना चाहिए। 99 का स्क्वायर करना है, 99 का, 9 का स्क्वायर कर दो 9 9 81, 9 का स्क्वायर कर दो 9 9 81। इन दोनों संख्या को 9 9 81 और 81 गुना क्या होता है 146, 81 गुना 142, 80 गुना 140, 142। कुछ नहीं करना है, ऐसे रख दो, आंसर हो जाएगा 1 8 2 उसके 80 लाओ 1 4 1 5 8 6 9 आंसर हाँ 162 162, 80 गुना 160 लेकिन 2 लगा के 162। कोई भी संख्या हो, अभी लास्ट में सिखाएंगे, आपका नाम नहीं लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और भी तरीका है, दूसरा तरीका इसी वक्त बता दे, अभी आप समझा नहीं रहे हैं, आपको आप क्वेश्चन पे फोकस करें। 8 से अगर प्यारे हम 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है बंधु 49 हो जाएगा। 14 से 1 कम करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होना चाहिए। 17 से अगर हम 1 कम करेंगे तो 16 हो जाना चाहिए, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। कैसे? 16 का स्क्वायर अद्भुत तरीका, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 1 के करेंगे 0 1, 6 के 6 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़ के रख दो 6 3 2 5 1 1 2। ये देखिए समझ पा रहे? इससे भी बेहतर तरीका अभी बताऊंगा, इससे भी बेहतर अभी बताऊंगा कि बांग्लादेश में डाका पड़ा था, बांग्लादेश में डाका पड़ा था। अभी बताऊंगा कि बंद करो मुट्ठी तो ये स्क्वायर बनेगा। चलिए ये तो मार्केट की घटिया तरीका है, इसकी मार्केट में बदबू आ रही होगी। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहूंगा, इस बहुत घटिया क्वेश्चन। चलिए क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे। कमेंट बॉक्स में एस पिन कर लीजिए, एस पिन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा साइज छोटा कर दीजिए, बहुत खतरनाक है। यस वाह वाह वाह, शानदार, यस की जड़ी लग रही है। गीता मैडम उत्तराखंड से यस। गीता मैडम काहे प्यार बेटी आई नोबा है काहे? नेहा मिश्रा यस। चलिए ये क्वेश्चन बस मेरा प्यारा बेटा आर्यन यस। अरे रुक जाओ यस वालों, रुक जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये लिखा हुआ है 52, मैडम लोगों के लिए 52 लिखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड वाला के लिए 52 लिखा। 52 और 164, 60 और 162, 112 और 214, और 44 और 146। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। चाय मीठी है सर, यस। जहाँ चाय मीठी होती है और शरबत नमकीन होता है, ये जानकर तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए रिपब्लिक भारत का महिला नहीं, सुबह आपको लगता है नहाया नहीं। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके जीवन का, मुझे भी सर, आपके जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 52 और 164, यहाँ पे लिखा हुआ है 44 और 146, यहाँ पे लिखा हुआ है 112 और 214, और यहाँ पे 60 और 162। इस क्वेश्चन में जरा अपना दिमाग लगाएं। चलिए इस क्वेश्चन पर पाकर सर हमको बहुत हंसाते हैं, इसलिए आइए आपको बिस्किट पिलाते हैं सर, योगेश यादव। अरे आगे योगेश यादव आपका बर्थडे है क्या भाई? विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड विश यू आर हेल्दी, आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब सुर्खियां बटोरे मेरा प्यारा योगेश। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नित नूतन सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आपका नाम हो। आज तो पार्टी बनती है मेरा योगेश। आप जीवन में खूब सुर्खियां बटोरे, मेरी भी सफलता तुम्हें लग जाए, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। हे योगेश तुम जीवन में खूब आगे बढ़ो,
हैप्पी हैप्पी बर्थडे भाई 00 बर्थडे बनती है पार्टी। सब लोग मेरे योगेश को हैप्पी बर्थडे, मेरा प्यारा विद्यार्थी योगेश हैप्पी बर्थडे, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेरा प्यारा योगेश बाबू। आप जीवन में नित नवीन रोज डे बाय डे खूब सफलता अर्जित करें, खूब आगे बढ़ें, माँ बाप के सपने को साकार करें। चलिए साथियों, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये नंबर है 52 और 162, 60 और 162, नहीं दिख रहा है, 112 और 214, 44। ये देख करके हिट हो जाना चाहिए। कैसे? देखिए, सब लोग हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे ब्रो। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आ जाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बाय मैडम। चलिए एक आओ ना योगेश बाबू, हाँ आओ ना। अरे डियर, ये क्वेश्चन देख करके हिट हो जाना चाहिए। 112 और 214 का अंतर कितना होता है? 102। कितना होता है इनका अंतर? 102। गौर फरमाइएगा, अगर प्यारे 214 में से हम 112 निकाल दें तो 4 में से 2, 1 का 0, ये 102। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और साथियों 60 और 162 का अंतर भी 102 होगा, क्योंकि अगर 162 से 60 निकाल दें तो 102 ही आएगा। किसी को जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 60 और 162, अगर 162 से हम 60 घटाएंगे तो प्यारे 102 ही आएगा। यह भी किसी को जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और डियर अगर 44 और डियर समझिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। 44 अगर 146 से 44 निकाल दिया जाए तो भी 102 ही आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन 52 और 164 में ज्यादा का अंतर है। 164 से अगर प्यारे 52 निकालेंगे तो 4 से 2, 6 से 5 जाएगा 1, यहां आ जाएगा 102। इनमें भी 102 का अंतर है। दोनों संख्याओं के बीच 102 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं के बीच भी 102 का अंतर है, और इन दोनों संख्याओं के बीच भी 102 का अंतर है, जबकि ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। इसमें 112 का अंतर है, इसलिए सही हो जाएगा। अगर समझ गए हो तो यस लगा दे कमेंट बॉक्स में, यस लगा दे, यस लगा दे। दोनों संख्याओं का अंतर 102 है, जबकि पहली संख्या में 112 है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। कॉन्सेप्ट इज अ पावर और प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा उबट हो रहा होगा, लेकिन ये वही चीज है जो हमको सिलेक्शन दिलाएगी, और हम लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे एक एक नंबर के लिए। सिलेक्शन इस बार 2022 अपना है, जिंदा या फिर मुर्दा। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब डर किस बात का? कच्चा धूमधाम से चल रही है, सबको आना है, कल परसों पार्टी है। बिल्कुल योगेश बाबू, आपको तो पार्टी देना ही होगा। मेरा प्यारा विद्यार्थी है, आज योगेश मेरा प्यारा विद्यार्थी है योगेश। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। समझिएगा, एक बार और समझ ले प्यारे, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 102 है। क्लियर? अगर 162 से 60 घटा दिया जाए तो 102 ही आना चाहिए। और ये करे, अगर 140 से 44 घटा दिया जाए तो 102 ही डियर आना चाहिए। लेकिन 52 से 164 घटाएंगे प्यारे, माफ कीजिएगा, 164 से 52 घटाएंगे तो 112 आएगा। ये डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमको प्रैक्टिस करेंगे, को लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। इस क्वेश्चन को हम खूब पढ़ेंगे। जो इस सीरीज को छोड़कर जाएगा वो ये मान लेना कि जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। क्योंकि सर सरल चीज तो सब लोग पढ़ते हैं, हमको वो पढ़ना है जो लोग नहीं पढ़ते हैं। हमको सिलेक्शन लेना है। मैं एक एक नंबर के लिए लड़ूंगा, मैं एक एक नंबर के लिए मरूंगा। और ये मान करके चलने कि 2022 अपना होना चाहिए, 2022 अपना होना चाहिए, 2022 अपना होना चाहिए। घर माँ बाप को तभी मुंह दिखाना अब जब 2022 में कुछ
बन जाना, कुछ बन जाना। और लड़कों मैं तुम्हें खास करके कह रहा हूं, वरना रे नालायक वो मार मारूंगा। लड़कों तुम्हें कह रहा हूं, ना तो तुम्हारी गिनती मर्दों में होगी और ना ही हिजड़ों में तुम्हारी भर्ती होगी। खटे आओ, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये क्वेश्चन है 27 और 118 और 33 से 132 और 73 से 292 और 41 से 164। क्लियर? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 27 और 118 और 41 और 164। और साथियों बहुत देख कर इक्वेशन हिट हो जाना चाहिए। दूसरी संख्या पहली संख्या का शायद 4 गुना है, 4 गुना है, 4 गुना। क्यों? अगर इसे हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल आवाए और 7 चौक 28 से 29। अगर साथियों 33 को 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल आवा 1 और 4 तिहाई 12 1 13 132 हो जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 4 गुना है। इस सवाल में हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इसको अपना बना लेंगे, इसको अपना बना लेंगे। इस सीरीज को मैं अपना बना लूंगा, इस सीरीज को मैं अपना बना लूंगा, इस सीरीज को मैं अपना बना लूंगा। डियर अगर 41 को 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 1 के 4 4 चौक 16। लेकिन अगर 27 को 4 से गुणा किया जाएगा तो 7 चौक 28 के 8 हासिल आवा 2 को और 4 दूनी 8 2 10 108। क्लियर? और जबकि आ क्या रहा है प्यारे 118। ये फॉर्मेट नहीं सही है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हर तीनों ऑप्शन में जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या का 4 गुना है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 4 गुना है। इस क्वेश्चन में हमको प्रैक्टिस करेंगे और अभी जब नंबर सीरीज पढ़ाएंगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखकर हमारी नजर कहां पर होनी चाहिए। आप ये मान के चले ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और प्रैक्टिस मेक ऑफ परफेक्ट मैन। साथियों आप इस सेशन को छोड़ के मत जाना। हो सकता है थोड़ा सा उबाऊ लग रहा हो, लेकिन ये वही चीज है जो लोग पेपर में नहीं करते। इसको हम इतना करेंगे कि ये हमारे आदत में आ जाएगी। और ये गीता में भी और रामचरितमानस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जिस चीज में रत हो जाते हैं भगवान उसी चीज को पौड़ कर देता है, मजबूत कर देता है। समझेगा? आज हम रत होंगे किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन प्यारे ये रहा हमारे स्क्रीन पर। आज की सीट कितनी शानदार है, प्लीज ऐसी ही होनी चाहिए। समझिए, प्लीज कम टू द पॉइंट। जीवन का ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए 60 और 20 का 60 और 80 का अंतर डियर 20 हो जाना चाहिए। क्लियर? 60 और 80 का अंतर 20 हो जाना चाहिए और 35 और 53 का अंतर भी 20 ही होता है। क्यों? एक बार कॉन्सेप्टली देखें। 53 से अगर प्यारे हम 33 को घटाएंगे तो 3 से 3 गए 0, 5 से 3 गए 2, यानी 20 ही हो जाना चाहिए। क्लियर? यानी दोनों संख्याओं का अंतर 20 है। और अगर 72 में हम 20 जोड़ दे तो साथियों 92 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर साथियों 92 से हम प्यारे 72 घटा रहे होंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इस तरीके का 20 हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों संख्याओं का, जबकि 89 और 132 का अंतर 20 से ज्यादा है, क्योंकि घटा के देखते हैं 0 हो जाएगा, 12 में से 8 कोई 4 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20, 53, 33 और 53 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20, जबकि इस ऑप्शन सी में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए। आज वो पढ़ाया जा रहा है जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन साथियों ये आप मान करके चलें, हम खुश होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम खुश होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। ये राजा सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है,
ये राजा सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना है, हमें जो चीज उबाऊ लग रही है वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे हम आपके पर्सनल नंबर पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप घर में बैठ के एक बार फिर से उन सारे क्वेश्चनों को लगवाना, उन सारे क्वेश्चन को लगाना, उन सारे क्वेश्चन को लगाना। मैं सच कह रहा हूँ, ये चीजें आपके आदत में आने लगेंगी। अभी तो मैं आपको स्क्वायर, क्यूब, कीबोर्ड बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। फास्ट कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ, फास्ट कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। चलिए ये है 1144। साथियों देखकर ही क्वेश्चन हिट हो जाना चाहिए कि 11 चौक 44। मैडम लोगों के लिए 11 4 जा 44, यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से डिवाइड हो रही है। अब 12 6 72, 12 को 6 गो यानी 6 गो यानी 72। क्लियर? 12 6 72 होता है, 12 7 84 होता है, 12 8 96, 12 9 108, 12 10। ठीक है। और डियर छत्री क्या हो जाता है 18। कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से डिवाइड हो जा रही है, जबकि 8 34 8 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 34 8 से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। आपके जीवन का ये सबसे घटिया सवाल है, सबसे घटिया सवाल है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक 12 6 72, छात्रिक 18 और 11 चौक 44। जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से डिवाइड हो जाएगी। 18 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 72 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 34 8 से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए बेस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी हर एक बात आप लोग बहुत अच्छे के साथ समझ पा रहे होंगे। चीजें खुद ब खुद आसानी के साथ आप तक पहुंच पा रही होंगी। हम ये जानकर आशा नहीं होना चाहिए कि मास्टर मैथ भी पढ़ा लेता है। बैल कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हराई नहीं भूलता है। बैल कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हराई नहीं भूलता है। ये बात अपने माइंड में पिन कर ले। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे हर एक बात को आप लोग हमारे समझ पा रहे होंगे। आज कितनी प्यारी ये स्लाइड चल रही है, टाइपराइटर आई लव यू, आई लव यू। अब समझेगा बेल हर आई नहीं भूलता। हाँ, बैल हर आई नहीं भूलता। ऑल राउंडर है सर। नहीं बाबू, हमें बहुत आम आदमी है, बहुत आम आदमी है। आप लोगों के बीच से निकल के राजा यहाँ तक आया है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। झुकना मर्दों की पहचान है और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें फल लगा होता है प्यारे। ये राजा बहुत आम इंसान है। थोड़ा लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूँ दुर्योधन विवेक मौर्य। बहुत सही दुर्योधन, तुम्हारी जान मैं ही तोड़ूंगा। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अब देखिए, जब भी कभी इस तरीके का नंबर एग्जाम में दिख जाए साथियों, तो आप मान करके चलना इसमें लॉजिक क्या लगती है। या तो ये नंबर किसी के स्क्वायर होंगे, या तो ये नंबर किसी के घन होंगे, या फिर तीनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। या तो ये तीन नंबर किसी एक संख्या का डिवाइडेड होगा और एक नंबर किसी संख्या का डिवाइडेड नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। रितु मैडम कह रही है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कैसे रितु मैडम, कैसे रितु मैडम, थोड़ा पिन करें। कोई बात नहीं भाई, वह रितु काफी तेज दिमाग है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी फर्जी लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए आप बहुत खास है सर। शुक्रिया मेरा तुषार। इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। आपके जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन है, आपके जीवन का सबसे घटिया क्वेश्चन।
आपके जीवन का ये सबसे घटिया क्वेश्चन है। आप आम आदमी फर्जी लोगों के लिए होंगे, हमारे लिए आप बहुत खास आदमी हैं। 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 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऋतु ने बाकी सारे बड़े कर्म में हैं। अरे क्या गजब, मेरी प्यारी ऋतु मैडम, कितना अच्छा आपने पकड़ा है, बहुत सही, शानदार, वाह। साथियों ये सीक्वेंस ना कि किसी, ये बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। सी सेट में 3 बार, सी सेट में 3 बार, एसएससी में 5 बार, यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक 7 बार पूछा जा चुका है। ईयर भी बता दूं क्या? आप हमारे लिए अतुल्य हैं गुरुजी, बिल्कुल आप हमारे लिए भी अतुल्य हैं। शुक्रिया मैडम, इतना सारा प्यार इस छोटे से इंसान को। 1 2 4 देखिएगा, ये 3 4 7, ये ना तो किसी नंबर के स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना किसी के मल्टीपल होने वाले हैं। ये अद्भुत क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक क्या चल रही है? मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्लीज कम द पॉइंट, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में है डियर, और यहाँ पर भी नंबर डियर बढ़ते क्रम में है, और यहाँ पे भी नंबर बढ़ते क्रम में है, जबकि इसमें नंबर घटते क्रम में है। ये थोड़ा सा अद्भुत लग रहा होगा कि ये कौन सी लॉजिक है। इसे गर्म पानी के साथ लेना है, समझिएगा। हर मर्ज की सिर्फ एक ही दवा है, नीम की पत्ती, नीम की पत्ती, नीम की पत्ती। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। 3 से 4 और 7 ये नंबर बढ़ते क्रम में जा रहा है। 1 2 4 ये भी नंबर बढ़ते क्रम में जा रहा है। 4 7 9 ये भी नंबर बढ़ते क्रम में जा रहा है, जबकि 8 और 7 2 ये नंबर घटते क्रम में जा रहा है। इस क्वेश्चन को पिन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उलझा देगा। क्या समझ गए प्यारे? कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें। क्या समझ गए? 3 4 7 के नंबर बढ़ते क्रम में चल रही है। 1 2 4 ये भी नंबर बढ़ते क्रम में चल रहा है। 4 7 9 ये भी नंबर बढ़ते क्रम में चल रहा है, जबकि 8 7 2 ये नंबर घटते क्रम में चल रहा है। अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में एस की झड़ी लग जानी चाहिए। आपका युक्ति चाणक्य है। ओके, शुक्रिया बाबू, इतना सारा प्यार। आप हम पर आस्था रखें, विश्वास रखें, मेरा छोटा राजा। यस यस, आपको हम आपकी सफलता तक ले चलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आपको छोटी मुंह बड़ी बात लगती होगी कि मास्टर हवाबाजी कर रहा है, लेकिन साथियों हम सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखते हैं। हम हवा हवाई नहीं करते हैं, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसी पर बात करते हैं, उसी पर बात करते हैं। सिलेक्शन तक ले जाना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आप हमारे साथ बने रहें और ये माइंड में पिन करें कि जो लोग नहीं पढ़ाते, जो लोग नहीं पढ़ते, उसी को हमको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि सरल चीज तो पेपर में सब कोई सॉल्व कर लेगा, सब कोई सॉल्व कर लेगा, कठिन सॉल्व नहीं कर पाएगा। कभी आप आलोचनाओं का शिकार मत होना। आप मेहनत से पढ़ें, तल्लीन होकर के पढ़ें और मेहनत पर विश्वास रखें। आप कभी आलोचनाओं का शिकार मत होना। कौन क्या कह रहा है इस बात को नजरअंदाज करना। हर मर्ज की सिर्फ एक दवा होती है, नीम की पत्ती, नीम की पत्ती, नीम की पत्ती। और अगर उससे बात ना बने तो करेले का जूस, करेले का जूस, करेले का जूस। हम आपके लिए जान दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पुकारता वतन पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करूंगा गोलियों से आरती। बहुत सही गुरुजी, प्लीज कम द पॉइंट। ये सवाल हो गया ना। चलिए अगले सवाल, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। अगर इसको लगा दोगे तो 1 रुपया देंगे, 1 रुपया देंगे, तुरंत फोन पे करवा देंगे पाठक सर से। हम आपके लिए जान दे देंगे, बिल्कुल। हम मरेंगे तो सिलेक्शन के लिए और जिएंगे भी तो सिलेक्शन के लिए। हमारे पास पढ़ना किस भाव से पढ़ना, सिलेक्शन या तो जिंदा चाहिए या तो फिर मुर्दा चाहिए। कुछ लोग कह रहे मुर्दा हो जाएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। साथियों अगर आप किसी सेना में भी जाएंगे, फौज में है मौत, 1000 का है रोज और गम के लिए है रम। अगर उसमें भी आप जाएंगे, लौट करके आएंगे तो तिरंगे में आएंगे, वो गर्व होगा। उसी को हम कहते हैं सिलेक्शन या तो जिंदा होना चाहिए या फिर मुर्दा होना चाहिए।
प्लीज कम द पॉइंट। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है 61। हे प्यारे समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 97 लिखा हुआ है, 89, 51 और 61। साथियों ये तीनों की तीनों संख्याएं डियर आभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 51 भाज्य संख्या है। बात अब देखिएगा, जिनकी मैथ थोड़ी कमजोर है थोड़ा सही कर ले, हमको ऐसे ज्यादा मैथ आती नहीं। आभाज्य संख्याएं क्या होती है, गौरतलब है आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें आभाज्य संख्या कहा जाता है। आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, गौरतलब है यह किताब की भाषा है। राजा तो सिर्फ यही कहता है कि वो संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो आभाज्य संख्या होती है, एक और स्वयं। समझिएगा, गौर फरमाइएगा प्लीज। और भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 0 और 1 स्वयं के एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याएं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। थोड़ा सा नॉन स्टॉप तरीके से नहीं, थोड़ा भाषा को विराम देना चाहूंगा, थोड़ा सा समझ। और आप पिन करते आपसे जानना चाहता है ये राजा सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है दमखम तो पिन कर दो। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे घटिया सवाल, पांचवी का सवाल 6 में शुरू हो जाता है, 6 में शुरू हो जाता है, पर में आप 6 में शुरू हो जाता है, 6 में शुरू हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन 6 में शुरू हो जाता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, जीवन का सबसे घटिया सवाल। चल प्लीज कम द पॉइंट। ये भी नहीं आया कि ये मान करके चले कि जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। प्लीज कम द पॉइंट। आभाज्य संख्याएं क्या होती है थोड़ा इसके बारे में समझ लें। आभाज्य संख्याएं क्या होती है थोड़ा इसके बारे में समझ लें। आभाज्य संख्याएं क्या होती है थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। आभाज्य संख्याएं वह संख्या यानी जो संख्या, गौर फरमाइएगा प्यारे, जो संख्या स्वयं, समझ रहे हैं डियर, एवं जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो उसे आभाज्य संख्या कहा जाता है। ये मैथ है, इसे प्यार से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे मनोमस्तिष्क तक भेजूंगा। जबकि भाज्य संख्याएं क्या होती है, गौरतलब है, बने रहे हमारे साथ, लेते रहे भाज्य और अभाज्य संख्या का पूरा मजा। भाज्य संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जो स्वयं एवं एक के साथ अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। आप बताएं एक भाज्य संख्या है कि आभाज्य? कमेंट बॉक्स में पिन करें, एक भाज्य संख्या है कि आभाज्य? जीवन का सबसे घटिया सवाल है, एक भाज्य संख्या है कि आभाज्य? एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य? दोनों नहीं है, बहुत सही, गुड, वाह वाह वाह, क्या गजब मेरी प्यारी ऋतु मैडम। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसे विश्व स्तर पर मान्यता दिया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस की झड़ी लग जानी चाहिए। थोड़ा सवाल और कम होगा लेकिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उदासीन, वह बहुत सही, शानदार। समझिएगा, आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उन्हें आभाज्य संख्या कहा जाता है। जबकि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। मेरी इतनी सी बात याद रखना,
सिंपल फंडा है। आभास संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, वह स्वयं और एक, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तब तक ऐसा होगा डियर जब तक सूरज पूरब से उदय होगा। 97 किसी से नहीं कटेगा, इसको केवल दो ही गुणनखंड है, 97 गुणे 1, 97 गुणे 1। 89 किसी संख्या से नहीं कटेगी, 89 गुणे 1 ही होगा। वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, वह संख्या स्वयं और एक। और 61 भी नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा। अरे दम है तो किसी से काट के दिखाओ, नहीं कटेगा। पत्थर कटा भी लाओगे तो नहीं कटेगा, समझ पा रहे। जबकि 51 देख कर उठ जाना चाहिए। 17 तिया 51, 17 तिया 51। मैडम लोगों के लिए 17 3 जा 51, क्लियर। 17 तिया 51, 17 से कटेगा। ये क्या है? 51 भाज्य संख्या है। 89 अभाज्य संख्या है। 97 अभाज्य संख्या है। 61 आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं। और भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 और 1 के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर? हे प्यारे, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरी हर एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चीजें आसानी के साथ खुद ब खुद आप तक पहुंच पा रहे होंगे। आज देख पा रहे होंगे डियर 11 चौक क्या होता है? 44। क्लियर हो गया? 11 चौक 44 और 12 6 72, अब 12 7 84, 12 8 96। अरे पारा 40 तक याद होना चाहिए रे पगला कहीं का। हमसे सुनो, कोई पारा सुना दे। 21 21 21 21 दूना 42, 21 63 61 चौक 84, 21 पंच 105, 21 छक्का 126, 21 7 147, 21 7 168, 21 9 189, 21 दाम 210, 22 21 22 22 तुरंत 44, 22 23 66, 22 चौक 88। अरे हमारा सिलसिला चलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, समझेगा। पहाड़ा 40 तक याद होना चाहिए, 40 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। नहीं याद है तो पहाड़ा भी याद कराने का मास्टर अद्भुत तरीका जानता है, लेकिन 500 रुपया में कहा हम घर तक चले आए। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। और आज तक आप लोगों ने दिया कि नहीं? पाठक सर बहुत चिंता में है, मैसेज करने वाले हैं। आप हो सके तो लेट नाइट आपको मैसेज आ जाएगा, इसीलिए आप लोग बाबू फीस जमा कर दीजिएगा। चलिए, लेकिन क्लास का आनंद लेते रहिए। 11 चौक 44 होता है डियर, अब 12 6 72 होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डियर, कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से विभाजित हो जा रही है। और 52 आता है क्या तेरा की पारा में? अरे कैसे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 13 चौको 52, 13 1 के 13, 13 दूना 26, 13 या 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104 और 13 9 117, 13 10 120। तो 13 चौको 52, लेकिन 14 से 48 कटेगा क्या? अरे कभी नहीं कटेगा। पत्थर कटा लाओगे तब भी नहीं कटेगा, समझ पा रहे? नहीं कटेगा डियर, स्कूल नहीं काट पाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। 14 से 48 नहीं कटेगा। यानी जो दूसरी संख्या है इसमें पहली संख्या से डिवाइड नहीं हो पा रही है। पहली संख्या का भागा दूसरी संख्या में लगाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से डिवाइड हो जा रही है। 52 भी 13 से विभाजित हो जाएगा, 44 भी 11 से विभाजित हो जाएगा, जबकि 48 14 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाना चाहिए, डी सही हो जाना चाहिए। आप पढ़ते रहे, आलोचनाओं का शिकार ना हो। उन जो हमारी आलोचनाएं करते हैं उनको यही कहते हैं कि वो हमें सिखाते हैं जन्म। सर कोचिंग कब तक ओपन रहेगी? आप 7 तक आइए, आपके क्लास का टाइम हम आऊंगी हिंदी वाली, आप बिल्कुल आ जाइए, आ जाइएगा, दक्षिणा लेके आ जाइएगा। पाठक सर विनीता मैडम आपका इंतजार भी कर रहे हैं, विनीता बहन बहुत दिन हो गया आई नहीं। चलिए 00D। और आलोचनाओं का शिकार नहीं होना है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं जन्म जो अब तक कुछ भी सीखे नहीं, और उम्मीद हमारे बनते हैं जो अब तक किसी के हुए नहीं।
जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने का, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने का। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। वो हमें सिखाते हैं जानम जो अब तक कुछ भी सीखे नहीं, और मीत हमारे बनते हैं जो अब तक किसी के हुए नहीं। डियर, ये आपके जीवन का सबसे घटिया सवाल था। पांचंग जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है। 11 चाका चाचा 6 को 6 दो क्यों साथियों? 11 छक्का 66। अब 12 से 84 कितनी बार जाएगा? 12 छक्का 12 छक्का 12 सते 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 12 तामना 1। अरे जब हम मैच लगाते थे तो बगल से ऐसा लगता था रेल जा रही है। वक्त की बात है, धक्का मारा जुगने, मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में रुपए हैं और सौदा है पॉकेट। समझ पा रहे हैं? मैडम उनको याद करके क्या करेंगे? विवेक बाबू, आप रास्ते से भटक गए हैं, आप रास्ते से भटक गए हैं, आप पढ़ाई पर फोकस करें। आपसे मैं ऐसे कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। 8 और 84, देखिए 8 84 84 जो है 84 8 से विभाजित नहीं होगा प्यारे। तो डियर, कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से विभाजित हो जा रही है, विभाजित हो रही है। 66 भी 11 से कट जाएगा, 30 भी 5 से कट जाएगा, 84 भी 12 से कट जाएगा, लेकिन 84 8 से नहीं कट पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, बुढ़ौती आ ही गई है। ये सवाल स्क्रीन पर रहा। क्या आप लोग सेशन, आप लोग मत लड़ो भैया और रितु, कोई लड़ नहीं रहा है। हे तक विनीता मैडम, आप पढ़ाई पर फोकस करें प्लीज, कम द पॉइंट। आप लोग ये बताएं क्या सेशन अच्छा लग रहा है? क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या राजा की बताई हुई हर बात आपके दिलो जान तक पहुंच पा रही है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, शुक्रिया। यस सर, बी बहुत सही, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। जो जीवन में पढ़ नहीं पाएगा वो ये मान करके चले कि जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने जीवन में शिक्षा नहीं अर्जित की उसका जीवन उस पशु के समान है, उस पशु के समान है जिसके सींग और पूंछ दोनों होती है, जिसके सींग और पूंछ दोनों होती है। पढ़ाई जहाँ नहीं है, पढ़ाई जहाँ नहीं है वहां कला है, वहां दरिद्रता है, वहां अंधकार है। एजुकेशन आपको एजुकेटेड कर जाएगा। प्लीज कम द पॉइंट। ये रहा 17 और 12, इन दोनों का अंतर 5। क्लियर? और 21 और 16 5 21, ये भी दोनों का अंतर 5। डियर, 31 और 26, इन दोनों का अंतर 5, क्योंकि 26 4 30 1 31, जबकि 29 और 14 में अंतर 5 से ज्यादा था। कितने का है? 9 में से 4 गई 5, 2 में से 1 गई 15 का। समझ पा रहे? इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर प्यारे 5 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। 31 और 26, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। 29 और 14, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। यह सिलसिला कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया सीट बनाई है मेरे टाइपराइटर ने। ये लिखा हुआ है 71, 89, 93 और 83। इसमें भी हमको लगता है भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कौन सी ऐसी संख्या है जो भाज्य है? ये भाज्य संख्या है। 31 या 93, समझ पा रहे? ये संख्या भाज्य है, बाकी सब अभाज्य है। 71 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हे प्यारे 31 गुणे 3 लिख दिया जाए तो 3 1 के 3 और 3 त्रिका 9 93। क्लियर? कैसे पता लगाया? मैंने 3 का इसका भागा लगा दिया, कितनी बार गया? 3 त्रिका 9, 3 1 के 3, यानी ये संख्या 31 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? अब वह संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक वह स्वयं यानी 89 खुद, और एक
ये, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। 89 किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है। 71 में किसी से इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे प्यारे, 71 और इंटू 1। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। 83 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 83 प्लस 1। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक वह स्वयं और एक स्वयं हुआ और एक, इसलिए आंसर डी सही है। डी सही है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग मेरी हर एक बात बहुत अच्छे के साथ समझ पा रहे होंगे। चीजें खुद ब खुद आसानी के साथ आप तक पहुंच पा रहे हो। 3 9 27, 3 का क्यूब ना, 3 का क्यूब 27 होता है। क्यों दिया? क्योंकि अगर देखें 3 गुणे 3 गुणे 3, क्यूब का मतलब है 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 बार लिखना। ठीक है मैडम लोगों के लिए, तो ये 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और 5 का क्यूब 125 से होता है। 5 का क्यूब और घन में 50 तक दिया आना चाहिए। 5 का क्यूब तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 5 125। उम्मीद करता हूं समझ पाया होंगे। जबकि डियर ये 216, 7 का स्क्वायर, देखिए 6 का क्यूब 216 ही होता है। 6 के क्यूब करेंगे तो 216 ही हो जाएगा। क्यों डियर? देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6, 66 36 छक्का 216। ये वाला छक्का नहीं है, दौड़ वाला। हाँ नहीं, बगलपुर वाला समझ लेना। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्यों? 7 के स्क्वायर गुणे 7, 7 सत्ता 49। उम्मीद करता हूं समझ पाया। तो यहां पर भी क्यूब चल रहा है, इसमें भी क्यूब चल रहा है, इसमें भी क्यूब चल रहा है, इसमें स्क्वायर ये फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें सिमिलरिटी नहीं, इसलिए बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे प्यारे। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्लास का आप लोग आनंद लेते रहे, छोड़ करके नहीं जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। चल प्लीज कम द पॉइंट। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। प्लीज कम द पॉइंट। एक नजर सबका। चल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है साथियों? दूसरी संख्या पहली संख्या से डिवाइड हो जाए। 5 चौक 20, यानी 5 को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 20 आ जाना चाहिए। अगर 12 को 4 से गुणा कर दिया जाए तो 12 चौक 48, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48। और 7 को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 7 चौक 28। लेकिन अगर 11 को 55 बनाना है तो 11 को 5 से गुणा कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से हमारी बात को, मेरी इतनी सी बात याद रखना कि पहले जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 4 गुना है। कितने गुना है विवेक बाबू? 4 गुना। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 4 गुना है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 4 गुना है, जबकि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 5 गुना है। इसलिए ये फॉर्मेट का अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ये प्यारे, ये भी सही है, 4 गुना 4 गुना। इन दोनों में डियर क्या है? सिमिलरिटी है। और इनके साथ साथ इसमें भी डियर क्या है? सिमिलरिटी है। ये तीनों में हिस्सेदारी है और इसीलिए तीनों में हिस्सेदारी है। जिसकी जितने रिश्तेदारी उसकी उतने हिस्सेदारी। समझ पा रहे हैं? लेकिन 11 और 55 इसका अलग रिश्ता है, इसका सारू कहीं और होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। हर एक बात आप तक बहुत आसानी के साथ पहुंच पा रही होगी। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा जा रहा है? नंबरों का वर्गीकरण। बहुत ध्यान से साथियों, क्वेश्चन तो तुरंत देख करके हिट हो जाना चाहिए। इन दोनों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा और 2 से 1 घटाएंगे तो 16। और 42 और 58 में 16। चलिए
8 से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देख करके हिट हो जाना चाहिए। और 20 में अगर 16 जोड़ोगे तभी 36 हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16। जबकि 72 और 90 में करने के लिए ड्रामा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बनेगा, 9 में से 8 में से 7 क्लियर हुआ? समझेगा? इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर प्यारे 16 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से तभी बनाई जा सकती है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर हम 42 में 16 ऐड करेंगे तभी निकल करके आएगा 58। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और अगर 12 में प्यारे 16 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 6 2 8 और 1 1 2 28। ये देखिए मैच कर रहा है, ये देखिए मैच कर रहा है। क्लियर? और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर 20 में हम 16 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 1 3 36। ये देखिए मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे। आपके जीवन का सबसे घटिया सवाल, आपके जीवन का सबसे घटिया सवाल स्क्रीन पर दौड़ रहा है, नाच रहा है। और अब आप लोगों का त्योहार भी आने वाला है। अब आप लोगों का चलेगा टेडी बियर डे, हग डे, और चॉकलेट डे। ये कौन लिख रहा है? बाथरूम डे। ये कौन डे होता है रे? पगला कहीं का। हग डे, टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, कौन सा त्योहार पर हमको नहीं पता है। अरे विवेक बाबू, हग डे आने वाला है, वैलेंटाइन डे, टेडी डे, और काजली कौन कौन डे, किस डे, सब डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे। हम तो गांव को हैं, हम सबको ये सब पता नहीं। तुम्हारा भी दिन आएगा, गेहूं डे, सरसों डे। चलिए, आप लोग का त्योहार आने वाला है, आप लोग खुश रहें, आप लोग खुश रहें। आप लोग का त्योहार आने वाला है। हक का मतलब वो नहीं समझ रहे पगला कहीं का। गले लगाना, गले लगाना, गले लगाओ तो उसको हक डे कहेंगे। लेथन फैलाओ तो कोई कह रहा बाथरूम डे, पागल कहीं का। अरे नालायक। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। इस क्वेश्चन पर नजर बनाएं। 43 13 41 22 क्या हो जाना चाहिए डियर? क्या हो जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि 43 और 13 और 41 ये तीनों के तीनों डियर कैसी संख्याएं हैं? इन तीनों के तीनों डियर आभास संख्याएं हैं। आभास संख्याएं वह संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह स्वयं और एक। ऐसी दोनों संख्याओं को प्यारे प्यारे साथियों आभास संख्या कहा जाता है। वह संख्या जो स्वयं से कटे, यानी 13 या तो 13 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 41 या फिर 41 से कटेगा या फिर 1 से ही कटेगा। 43 मेरे प्यारे प्यारे साथियों 43 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, जबकि 22 11 तो कई संख्याओं से कटने वाला है, इसलिए भास संख्या है। ये सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग उबाऊ टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन शानदार है साथियों। अगर 7 का स्क्वायर कर दे दिया तो क्या जाना चाहिए? 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए। और डियर अगर 6 का स्क्वायर कर दिया जाए प्यारे तो 6 6 36 हो जाना चाहिए। और अगर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए प्यारे तो 5 25 हो जाना चाहिए। लेकिन आज किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब है। अगर 2 का क्यूब कर दिया जाए तो 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूनी 8। ये देखिए ये आंसर सही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 49 किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, 25 भी किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, 36 भी किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, जबकि 8 किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर ना होकर के क्यूब है, इसलिए 8 सही हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं प्यारे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
देख कर ही लग गया होगा ये या तो किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर किसी नंबर का ये घन, किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर किसी नंबर का घन है। चलिए बताने की कोशिश करें विवेक बाबू, 361 किसका स्क्वायर है? 784 किसका है? नहीं है। 876 किसका है? 441 किसका है? 21 बाकी क्या किसी की स्क्वायर नहीं? नहीं। क्या किसी की स्क्वायर नहीं? सब लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए रितु मैडम आप आंसर लगाएं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएं। इस पर प्यारे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बी 2738 बी कह रहे हैं, 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 बी कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये स्क्वायर ही चल रहा है, स्क्वायर ही चल रहा है, स्क्वायर ही चल रहा है, ये स्क्वायर ही चल रहा है, स्क्वायर ही चल रहा है। स्क्वायर ही चल रहा है, थोड़ा सा समझे प्लीज, कम टू द पॉइंट। ये किस नंबर का स्क्वायर है? 21 का। समझे ये 21 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 21 का। ये क्या 28 का स्क्वायर है कि 23 का? ये 28 का स्क्वायर है। 876 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और ये किसका स्क्वायर है? ये 19 का स्क्वायर है, 9 9 81 19 का स्क्वायर। अब देखिए अगर 19 को 19 से गुणा कर दिया जाए प्यारे, 19 गुणे 19, माफ कीजिएगा 19 गुणे 19, 19 गुणे 19 तो साथियों 361 हो जाएगा। कैसे? 19 नवैया कितना होता है? क्या 19 दूना 38, 19 या 57, 19 176, 19 25 95, 19 छक्का 114, 171 बहुत सही। 19 नवैया 171 की 1 हो जाएगा, 171 की 1 और वहां से कितना आएगा? 17। और 19 की 19, 19 17 36, क्योंकि 19 दूना 38, 2 कम लगाओगे तो 37, समझ पा रहे हैं? 36, तो ये 36 हो जाएगा। ये 19 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। और प्यारे 28 का स्क्वायर 784 होता है, जबकि 876 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। थोड़ा स्क्वायर निकालना सिखा दे क्या? थोड़ा स्क्वायर निकालना सिखा दे क्या? थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा समझे। देखिए प्रूव करा रहा हूं। जैसे हमें साथियों 21 का स्क्वायर करना है या 19 का स्क्वायर करना है, बहुत तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, अगर अच्छा लगे तो बताएं, नहीं तो दूसरा होता है कि 19 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करना हो आप पहले नंबर का स्क्वायर कर दो। 9 9 9 का स्क्वायर करो तो 9 9 81। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो कभी भी सिंगल अंक में नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 0 1। क्लियर हो गया? उसके बाद इन दोनों नंबर को आपस में गुणा कर दो। 9 1 9, इसको इससे गुणा कर दो 18। दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के लिखना है, जैसे ऐसे। क्लियर? तो अब इसको जोड़ दो। 1 8 8 16 की 6 हासिल आवा 1 1 1 2, 0 का कोई मतलब नहीं, 261। तो देखिएगा, माफ कीजिएगा, 8 8 16 की 6 हासिल आवा 1 1 2 1 3। ये समझ में आई बात? दूसरा तरीका, हमारे पास बहुत तरीका है। एक इसको देखो, ये मैंने कहा 28 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर किया? अब ये पेपर में समझाना नहीं होता है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 28 64, क्या हो जाएगा? 64। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 0। क्लियर हो गया? इन दोनों नंबर को आपस में गुणा कर दो। 8 दूनी 16, इसको फिर से गुणा कर दो। 16 दूना, लास्ट में एक डिजिट छोड़ के लिखना है, यहां पर ऐसे लिख दो 32। बस ये क्या हो जाएगा? 4 6 2 8 4 3 7। ये देखिए 784 आंसर। बढ़िया। और तरीका होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लग रहा है, स्क्वायर कैसा लग रहा है। इससे भी बेहतर तरीका है, इससे भी बेहतर तरीका है हमारे पास। अगर आप चाहें कमेंट बॉक्स में बताएं समझ में आ रहा है स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालना। जैसे 21 का निकालना है, 21 का स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, पहले लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर, तो 1 लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे? 0। कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, 0 1। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो क्या लिखेंगे डियर? 0 4।
और अंक के बाईं तरफ शून्य का कोई महत्व नहीं। अब दोनों नंबर को आपस में गुणा कर दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखेंगे, एक अंक छोड़ के, तो यहाँ लिखेंगे 0 4। क्या लिखेंगे? 0 4। समझ पा रहे हैं? ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4। कितना आ रहा है देखिए? 4 से 41। क्लियर हो गया? अब तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं। और तरीका बताया जाए? बता दीजिए। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, बता दीजिए, फीस जमा किए हो। प्लीज कम द पॉइंट। स्क्वायर निकालना सीख गए। नमस्ते सर जी, संध्या टाइम हो गया क्या? चलिए कोई भी संख्या हो, आप बोले जैसे दिया 99 का स्क्वायर निकालना। अगली विधि से। अब 99 का स्क्वायर एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, क्या होगा चाहिए? कमेंट बॉक्स में पिन कर दे 99 का स्क्वायर क्या होना चाहिए। 0 0 भी पिन करें। 99 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 99 का, इसके बाद में बस हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा आप वेट करें। 99 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 99 का सर एक बार हो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास बहुत तरीका, ऑफलाइन क्लास में आप आएंगे तो बहुत कुछ सिखाएंगे। आदित्य वर्मा कह रहा है सर जब पता करना हो कि किसका स्क्वायर है तो कैसे पता करेंगे? ये भी बता देंगे। इसके तो अद्भुत तरीका है, इसका तो मेरे पास और भी अद्भुत तरीका है। देखिए प्लीज कम द पॉइंट, ये भी बता देंगे। ये मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नंबर सीरीज में, सर आप तो ऑफलाइन क्लास में बता, सर आप तो ऑफलाइन क्लास में बताना होगा। जी बिल्कुल बताइए, मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत कुछ बताऊंगा, नंबर सीरीज में बताऊंगा, और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा। आप तनाव न लें। और इससे भी अच्छी ट्रिक है हमारे पास, हम ऑनलाइन क्लास में बहुत पत्ते खोलना भी नहीं चाहते हैं, आप ये भी मान करके चले, समझिए। ये बताओ, हमने कहा जैसे 99 का स्क्वायर करना है, लास्ट की संख्या का स्क्वायर करो। ये लास्ट वाली संख्या स्टेप बाय स्टेप दाहिने तरफ से बढ़ाओ। 9 का स्क्वायर 81, तो 9 9 81, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर 9 का फिर स्क्वायर कर दो, 9 9 81। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया। फिर दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दो, 9 9 81 और 81 दूना 162। अगर दो लोग नहीं समझ पा रहे, 81 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 8 2 16, 162। 162 को हमने कहा लास्ट से एक डिजिट छोड़ के रखना है, ऐसे रखें 2 6 और 1। अब इसको जोड़ दे, ये हो जाएगा 1, 8 2 10 के 0 हासिल हुआ 1, 6 1 7 8 1 9 81। 8 7 की जगह अच्छा 6 1 8 2 10 के 0 हासिल हुआ 6 1 7 1 8 8 और 8 9। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया ना? स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो। अभी इससे सरल बताना चाहता हूं लेकिन छोड़ो, इससे सरल भी बताना चाहता हूं लेकिन छोड़िए उसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 876 हो जाएगा। चलिए से 20 क्वेश्चन हो गए। कितना? 20। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसके बाद हिंदी पे बात करेंगे। 8 ये 2 का क्यूब होता है, किसका? 2 का। क्यों डियर? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 डी 8। क्लियर हो गया साथियों? ये 3 का क्यूब होता है 27। क्यों? क्यूब भी निकालना सिखा देंगे। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। क्लियर हो गया डियर? ये 6 का क्यूब 216 होता है। क्लियर है ना डियर? 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36 छक्का 216। जबकि 49 किसी प्राकृतिक संख्या का घन ना होकर के वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग है, यानी 7 का वर्ग 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुणे 7, 7 7 49। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है प्यारे, वो भी वर्ग है, वो भी, इसलिए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। और ये भी सिखाएंगे कैसे जानेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये कैसे हम जानेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर है। क्योंकि मैथ में ज्यादा घुसना नहीं चाहते हैं लेकिन हम घुसेंगे, क्योंकि अभी मैथ में बहुत कुछ, अभी हम प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, बेसिक नंबर, लोग पदों को भरना, एज प्रॉब्लम, आप लोगों को वैसे भी एज की बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए ये बता दें किसका स्क्वायर है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए? बी।
कौन? बी। बी। ये किसका स्क्वायर है? 13। 13 का स्क्वायर होता है प्यारे 169। कैसे देखो, 13 का स्क्वायर अगर करना है डियर तो 3 का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 9। कभी सिंगल डिजिट में नंबर नहीं लिखना है, जीरो नंबर को लिखना है डबल जीरो के डिजिट में। साथ। 1 का स्क्वायर 0, 1 नंबर को लिखना है डबल डिजिट में। इन दोनों संख्या को कर देंगे गुणा, 3 के 3, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, लास्ट में एक अंक छोड़ के लिखना है 0, 6। इनको जोड़ देंगे 9 6 1, क्या आ गया? पहले क्या आया था? 0 का पूर्ण। पहले क्या आया था? समझिएगा, पहले क्या आया था? पहले क्या आया था? 169, और अब क्या आया? 169। नीचे वाला खसक के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला खसक के नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये 13 का स्क्वायर है डियर, किसका स्क्वायर है? 13 का। 13 का स्क्वायर। और ये 23, ये 23 का स्क्वायर है। बहुत सुंदर। ये 23 का स्क्वायर होता है 529, और वो 17 14 ये 14 का नहीं 17 17 बारी के स्ट्रक्चर होता है। 17 का स्क्वायर देखिएगा, ये 17 का स्क्वायर 289 होता है। क्यों? देखिए 17 और माफ कीजिएगा, एक बार देखें, बार बार देखें, मत कहे तो 1000 बार देखें। 17 का स्क्वायर, ओ माय गॉड, 17 के स्क्वायर हम कैसे करेंगे? 17 के स्क्वायर तो 7 7 डियर क्या हो जाता है? 49। क्या लिखेंगे? 49 लिख देंगे, और 1 का 0 लिख देंगे। इन दोनों को गुणा कर दो, 7 1 के 7 दूनी 14, इसके एक छोड़ के लिखिए, यहाँ 9 हो जाएगा, 4 4 8 लिखिए, तो ये देखिए, ठीक है, बहुत सही किया। ये 17 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, जबकि 421 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं। ठीक है, इसलिए 421 शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, रीजनिंग का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। 5 से 7 मिनट हिंदी की क्लास में लूंगा, और वो हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बैच पर, हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बैच पर। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा चलाई गई यह सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अभी सिर्फ मैंने चीजों में शुरुआत किया है, बहुत ही पत्ते अभी खोलने बाकी हैं। यही हम कहेंगे कि संभावनाएं बहुत हैं, तलाश अभी बाकी है। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। प्लीज कम द पॉइंट। आज इस हिंदी के लिए, मैं रीजनिंग के लिए मैं पंडित अमरदीप राजा लेता हूँ ब्रेक। 5 मिनट के बाद आप लोग आ जाइएगा, लाइव क्लासेस चलेगी हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बैच पर। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके छोटे भाई का छोटा ज्ञान आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।